दुनिया कहती थी भारत गरीब है, पिछड़ा है, लेकिन इसी देश ने एक दिन चांद के उस हिस्से पर तिरंगा पहुंचा दिया जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। अब सवाल है, ये सफर शुरू कहां से हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एक समय था जब भारत आसमान को सिर्फ निहारता था। इसके बाद ऋषियों ने तारों की भाषा समझने की कोशिश की, गणित समझने वालों ने ग्रहों की चाल लिखी और एक्सपर्ट्स ने सपने देखे, साइंटिस्ट ने सपने देखे, बहुत बड़े सपने। फिर आया वो पल जब भारत ने सिर्फ आकाश को देखा नहीं बल्कि उसे छूने की तैयारी शुरू कर दी। राह में कदम कदम पर रोड़े थे, लेकिन आगे बढ़ने की जिद के आगे उनकी एक न चली। आगे ऐसा ही एक किस्सा बताएंगे जिसे सुनकर अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद आया वो पल जिसने हर भारतीयों को गर्व से भर दिया। भावनाओं से भरी ये कहानी है आर्यभट्ट से चंद्रयान तक की, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की। भारत की स्पेस जर्नी सिर्फ आधुनिक युग की कहानी नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने गिनती, ग्रहों की गति और ब्रह्मांड को समझने की दिशा में बड़ा कदम और बड़ा काम किया। अगर ये कहे कि उनकी जिज्ञासा ने ही वैज्ञानिक संस्कृति को जन्म दिया तो ये कतई गलत नहीं होगा। यही कल्चर आगे चलकर मॉडर्न इंडिया का स्पेस एम्बिशन बना। 1947 की बात है, जब देश आजाद हुआ तो भारत के सामने गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे अनगिनत चुनौतियां थीं। लेकिन कुछ दूरदर्शी नेताओं और वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि यदि भारत को भविष्य बनाना है तो विज्ञान में निवेश करना ही होगा। अंतरिक्ष केवल रोमांच नहीं था, वो संचार, मौसम, खेती, रक्षा और विकास का आधार था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की असली नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारत को अंतरिक्ष तकनीक को प्रेस्टीज प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि डेवलपमेंट टूल की तरह देखना चाहिए। यही सोच भारत को अलग बनाती है। भारत ने अंतरिक्ष को रेस नहीं, समाधान के रूप में अपनाया। 1960 का दशक और 1962 में विक्रम साराभाई की पहल पर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया। 1963 में केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट छोड़ा गया और आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तब का गर्व से भर देने वाला एक किस्सा आपको सुनाएंगे। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे लॉन्च किया गया था, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा का पहला मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय थुम्बा में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं नहीं थी। वैज्ञानिक रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर और रॉकेट को लॉन्च पैड तक बैलगाड़ी में लाद कर ले गए थे। जी हाँ, बैलगाड़ी में, आपने सही सुना। थुम्बा के सेंट मैरी मैग्लीड चर्च को भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना पहला कार्यालय और प्रयोगशाला बनाया था। थुम्बा के तटीय इलाके में चारों तरफ नारियल के पेड़ थे। एक्सपर्ट्स ने कई उपकरणों और यंत्रों को पेड़ों से बांधकर सेट किया था। यह ऐतिहासिक अभियान की कमान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के हाथों में थी, जिनका जिक्र आप सुन ही चुके हैं। खास बात यह है कि आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उस युवा टीम का हिस्सा थे। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के बड़े देश करोड़ों डॉलर की प्रयोगशालाओं में रॉकेट बना रहे थे और भारत के वैज्ञानिक रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ढो रहे थे। ट्रॉम्बे, थुम्बा और बाद में इसरो जैसी संस्थानों ने धीरे धीरे भारत के अंतरिक्ष ढांचे को खड़ा किया। सीमित संसाधन, सीमित उपकरण, लेकिन असीमित संकल्प। भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से हर वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी शक्तियां भी आसानी से नहीं कर पाती। अब कदम दर कदम कामयाबी की कहानी सुनते हैं। पहला कदम 1975, भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। आर्यभट्ट सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, यह भारत की वैज्ञानिक आत्मा का पहला बड़ा ऐलान था। सैटेलाइट का नाम उस गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा गया था जिसने सदियों पहले भारत की बौद्धिक परंपरा को चमकाया था। आर्यभट्ट के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनसैट, IRS, GSAT जैसे उपग्रहों ने
टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीविजन और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव किया। अंतरिक्ष अब दूर की चीज नहीं रही, वो गांव के टीवी, किसान की मौसम जानकारी और आपदा प्रबंधन का हिस्सा बन गई। फिर आया PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारत की सबसे भरोसेमंद लॉन्च प्रणालियों में से एक बन गया। एक एक करके कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता ने भारत को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में देखने लगी। चंद्रयान-1 चांद की ओर पहला बड़ा कदम। 2008 में भारत ने चांद की ओर अपना पहला गंभीर वैज्ञानिक अभियान भेजा, चंद्रयान-1। यह मिशन भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। इसने चंद्रमा पर पानी के अंश की मौजूदगी के संकेत देकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। भारत अब केवल अंतरिक्ष में जा नहीं रहा था, वो खोज भी कर रहा था। मंगलयान ने असंभव को संभव किया। 2013 में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से सराहना की। मंगलयान पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश, कम बजट, सीमित संसाधन, लेकिन बेजोड़ वैज्ञानिक योजना। यह मिशन सिर्फ तकनीकी जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की भी जीत साबित हुई। चंद्रयान-2 सीख का मिशन साबित हुआ। चंद्रयान-2 का पूरा मिशन सफलता और सीख दोनों का प्रतीक बन गया। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ऑर्बिटर ने शानदार काम किया और इस अनुभव ने भारत को आगे के लिए और भी मजबूत बनाया। चंद्रयान-3 ने और भी बड़ा इतिहास रचा और फिर वो क्षण आता है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। ये उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ऐतिहासिक थी। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था। उस पल करोड़ों भारतीयों की आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा था। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो 6 जनवरी 2024 को अपने निर्धारित L1 बिंदु पर सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान प्रगति पर है। अगर आप सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो भारत इंसानों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। और क्या खास है इस सफर में? तो भारत का अंतरिक्ष सफर इसलिए खास है क्योंकि ये केवल रॉकेट और उपग्रहों की कहानी नहीं है, ये सीमित संसाधनों में बड़ा सोचने की कहानी है। ये उस देश की कहानी है जिसने भूख, गरीबी और चुनौतियों के बीच भी विज्ञान को अपनाया। ये सपने, अनुशासन और राष्ट्रीय संकल्प की बड़ी कहानी है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान तक का सफर हमें बताता है कि भारत कभी सिर्फ आकाश देखने वाला देश नहीं था, वो हमेशा आकाश को समझने, नापने और छूने वाला देश रहा। आज जब भारत चांद पर अपने कदम रख चुका है तो ये केवल एक मिशन की सफलता नहीं है, ये हजारों साल की जिज्ञासा, दशकों की मेहनत और करोड़ों सपनों की जीत है। भारत ने आकाश नहीं देखा, भारत ने आकाश को अपना भविष्य बना लिया। भारत का अंतरिक्ष सफर किसी एक दिन की कहानी नहीं, ये सदियों की जिज्ञासा, दशकों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों के सपनों की यात्रा है। आर्यभट्ट से शुरू होकर मंगलयान और चंद्रयान तक पहुंची ये कहानी बताती है कि जब एक देश ठान ले तो वो आकाश तक नहीं, उससे भी आगे जा सकता है। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने।